ठंड बहुत बढ़ गई है। आम तौर पर बसंत पंचमी के बाद ठंड जो है वो कम हो जाती थी और थोड़ी सी गर्मी सी आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस अभी और ठंड पड़ेगी। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी चाल है ना, ये योगी जी की चाल है। जैसे ही ठंड थोड़ी कम पड़ना शुरू होती है, वो अपने कमंडल में से कुछ निकाल के छिड़काव कर देते हैं और ठंड फिर बढ़ जाती है। और अब तो उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि मई और जून में भी जो है गर्मी कम कर देंगे। तो मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि अब तो क्या होगा भाई, अपन को जो है ठंड में ही रहना पड़ेगा क्या। कांग्रेस के दिग्गज नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी, उनको उनके एक ट्वीट पर लोगों ने ट्विटर पर ट्रोल कर दिया। भाई हुआ यूँ कि उन्होंने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने जो लिखा उसमें, ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में लिखते हैं, आई मीन ही इज़ अ बिग स्कॉलर, वो इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश की जो एक स्पेलिंग थी वो गलत थी। तो लोगों ने जो है मज़े लेने शुरू कर दिए और ट्वीट 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 रीट्वीट रीट्वीट कर करके जो है उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इस पर हम ये कहेंगे कि भाई देखिए, शशि थरूर जी, आप जो है ना, आप हमारे लिए इंग्लिश वोकैबलरी के रजनीकांत हैं और इन सब लोगों को भाड़ में आने दीजिए। आप रजनीकांत हैं इंग्लिश वोकैबलरी के। आपने जो वर्ड लिख दिया वो वर्ड बन गया, तो आप किसी पे ध्यान मत दीजिए। जैसा मैंने कहा, रजनीकांत है। शशि थरूर जी के बारे में मैं एक चीज़ और ये कहूँगा कि उन्होंने एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट पर एक फ़ोटो पोस्ट किया। आप पहले इस फोटो को देखिए गौर से। इस फोटो के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो शशि जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आपने ये सब तो लिख दिया, आप एनसीआरबी का वो डेटा भी छापिए ना। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कहाँ हुए, सबसे ज़्यादा वुमेन लिंचिंग कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा किडनैपिंग कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा रिलीजियस पर पिटीशन कहाँ फाइल हुए, और जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या जो है नतीजा दिया, क्या उन्होंने जजमेंट दिया, वो भी तो लिखिए। तभी तो केरला का पूरा सब कुछ पता चलेगा। मतलब बढ़िया है कि हमने हमारी 5 जो है बोलते हैं ना, शो मी, और इंटरव्यू में पूछते हैं कि वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो वीकनेस तो कोई बताते ही नहीं है, स्ट्रेंथ बताते हैं। आपने दूसरे की तो वीकनेस पकड़ ली, अपनी स्ट्रेंथ गिना दी। जरा अपनी वीकनेस पे भी ध्यान दीजिए। आपकी नहीं, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है केरला की वीकनेस पे। मेरे पुराने वीडियो भी उठा के देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ देश है भाई केरला। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देश है, क्योंकि वो इंडिया में तो है ही नहीं, वो तो देश ही अलग हो गया भाई। तो शशि जी प्लीज़ थोड़ा सा ना रिसर्च आप जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सब कुछ सही कर रहे हैं, बट किसी को इतना नीचे मत दिखाइए कि पता चला वो पूरा गड्ढे में से खोद के फिर सब कुछ निकालना शुरू कर दे। मेरा प्रोग्राम बहुत छोटा सा होता है, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। कभी कहिएगा तो व्हाट्सअप कर दूंगा आपको मैं। कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने उत्तराखंड में अनाउंस किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। समझ रहे हैं आप? वो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद को ही बर्बाद करने में लगी हुई है? तो इस पर हम यही कहेंगे कि देखिए, आप यूनिवर्सिटी बनाइए, आप मेडिकल कॉलेज बनवाइए, आप अच्छी अच्छी, मतलब ये मुस्लिम लिखना ज़रूरी था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे? ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो कि एक यूनिवर्सिटी में नहीं होती और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होती है, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होती है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होती है? कल के दिन आप फिर मुस्लिम मेडिकल कॉलेज ही बनवाएंगे। मतलब क्यों? आप यूनिवर्सिटी बनवाइए, अच्छी यूनिवर्सिटी बनवाइए, सब पढ़ेंगे वहाँ पर, हिंदू पढ़ेंगे, मुस्लिम पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे, ईसाई पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे, सारे धर्म के लोग पढ़ेंगे। बट ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? क्या पढ़ाएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप? जरा हमें सिलेबस ही बताइए। हम भी तो देखना चाहेंगे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा क्या है जो नहीं है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मुस्लिम लोगों को भड़काना बंद करिए प्लीज़। ये जो वोट बैंक जो आप बना रहे हैं ना मुस्लिमों के नाम से, ये बनाना बंद कर दीजिए। और बोल रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, और बोल भी कहाँ रहे हैं आप? देवभूमि उत्तराखंड में बोल रहे हैं ऐसा। जरा सोचिए, आपके वोट बनेंगे या कटेंगे? पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, कम से कम ये तो सोचिए कि अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो आपके वोट कटेंगे या बढ़ेंगे। धन्य है भैया कांग्रेस पार्टी, धन्य है।
जाते जाते हम मलाला यूसुफ मैडम जी से ये कहेंगे कि मैडम आपको याद है, आप जो है पाकिस्तान से भागकर आपने ब्रिटेन में शरण ली थी, सिर्फ और सिर्फ हिजाब और शिक्षा के लिए। आपने खुद जो है मुस्लिम एम्पावरमेंट, मुस्लिम विमेन एम्पावरमेंट बढ़ाया था, और आज जो है आप इंडिया में लोगों को हिजाब के जो है लाभ गिना रही हैं। देखिए ऐसा है, ये देश हमारा है, हम सब भाई बहन हैं, हम लोग लड़ते हैं भिड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। तो जो है हम लोगों को आपस में भड़काना बंद करिए, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। और मैं उन सब लोगों से भी बोलूँगा जो कि एक छोटा सा कुछ देख के तुरंत अपने ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, प्लीज़ लुक इन टू योर सेल्फ फर्स्ट। आपको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है, आपको ये आप भूल गए किस लिए आपको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है? नहीं ना। तो हम लोगों को आपस में भड़काना बंद करिए। हम लोग सब भाई बहन जो हैं, वो थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई होती रहती है फैमिली में, सुलझ जाएगी, सब सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपस में जो है लड़ाना बंद करिए और खुश रहिए। और कभी आए तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है आप इंडिया में। और कोई हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बिंदास आ सकती हैं, जो कपड़े पहनना चाहें पहन सकती हैं। ये हमारा भारत देश है, हम सबकी इज्जत करते हैं। नमस्कार।